हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इसी विज्ञान की मदद से हमने ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया और आज भी सुलझाते आ रहे। क्या आप जानते हैं, यह धरती जिसमें हम और अन्य जीव जंतु रहते हैं के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है इस यूनिवर्स में। यानी हमारी पृथ्वी एक अकेली ग्रह नहीं बल्कि लाखों करोड़ों ग्रह है हमारी इस यूनिवर्स में। लेकिन ये सब ग्रह और हमारा ये विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? स्पेस वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड शुरू से ही लगातार फैल रहा और हर सेकंड में इसका साइज बढ़ता जा रहा है। हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई जानने के लिए हमें समय को रोककर पीछे जाना होगा। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले कुछ इस तरह का था हमारा ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे इस गोले के अंदर समाया था और इसी ब्रह्मांड में होने वाली घटना मौजूद थी। इस ऊर्जा के गोले में समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सबकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड विस्फोट होकर फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। बिग बैंग के दौरान यह केंद्र के ऊर्जा वाले सारे पार्टिकल्स तेजी से फैलते चले गए और जैसे जैसे यह फैलते गए यह ठंडे भी होते गए और फिर 1 लाख साल बाद एक ऐसा पल आया जब यह काफ़ी ठंडे हो गए, इतने ठंडे कि आपस में जुड़ के आग के विशाल गोले बन सके जिन्हें हम सितारों के नाम से जानते हैं। और इन सितारों में न्यूक्लियर फिजन्स के रिएक्शन के वजह से इनमें जान आ गई और फिर इनके विशाल क्लस्टर्स भी बनने लगे। यही क्लस्टरों के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ और यह एक दूसरे से टकराने लग गए। यही पत्थरों के आपस में टकराने के वजह से प्लैनेट्स बन पाए और इसी तरह ही लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाओं का भी जन्म हुआ। और इन्हीं समुद्र के बीच कहीं ऐसी गैलेक्सी बनी जिसे कहते हैं द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हमारी धरती भी मौजूद है। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा था जो स्पेस में तैर रहा था। पर हज़ारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपने पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर आपस में जुड़ने लगे और इस तरह इनके आपस में जुड़ने से एस्ट्रॉयड का फॉर्मेशन हुआ और फिर यह अलग अलग एस्ट्रॉयड्स के टुकड़े आपस में जुड़कर प्लैनेट्स बने। इन्हीं प्लैनेट्स बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट्स भी बना जिसकी सतह सॉलिड थी, जिसका नाम है पृथ्वी, जिसमें हम सब इंसानी जाति और अन्य जीव जंतु रहते हैं। अब आप ये तो जान गए कैसे एस्ट्रॉयड के सॉलिड पार्ट्स आपस में जुड़कर प्लैनेट्स बने। और जैसे कि मैंने आपको तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसी ही घटना यहाँ भी हुई। एक बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, जिससे एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हुआ। जब यह सूरज बना तब इसने बहुत ही तेज़ी से सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती जिसकी सतह पर बैठकर हम ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन इस धरती पर भी हम इंसानी जाति के साथ जानवरों की भी कई प्रजातियां मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजाति को ही हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सब जानवर आए कहाँ से थे? आखिर हमारी धरती की शुरुआत कैसे हुई, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।